थोड़ा सा बैटर ले लेंगे इस तरीके, ये देखिए इसकी ना हम टिक्की की शेप बना देंगे इस तरीके। आप कोई भी शेप इसको बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू के कबाब बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, क्रिस्पी, टेस्टी आलू के कबाब कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के मज़ेदार कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसके ना सबसे पहले हम छिलके रिमूव कर लेंगे। पुलर की मदद से आप इनको छील लें या छुरी की मदद से। आलूओं के छिलके मैं उतार लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं के मैंने छिलके रिमूव कर लिए हैं। अच्छा, आप चाहे ना तो इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में इनको डाल के चॉप भी कर सकते हैं। तो मैं चॉपर में इनको चॉप करूँगा। तो ये मेरे पास एक चॉपर है, इसके अंदर ना हम छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरीके आलूओं को हमने चॉप करके इस कबाब के अंदर शामिल करना है। अगर आपने एक बार ये कबाब बना लें तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे, इतने ये मज़ेदार कबाब बनते हैं। चलें जी, ऊपर से हम इसको बंद करके मैं आलूओं को चॉप कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को मैंने चॉप कर लिया है। ये देखिए इस तरीके आपने इनको चॉप करना है। अब हम क्या करेंगे, एक मीडियम साइज़ का ना प्याज इसके अंदर कट करके शामिल कर देंगे इस तरीके, और साथ इसको भी हम चॉप कर लेंगे। चलें जी, प्याज को भी चॉप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। चॉपर को ना अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। 2-3 पानी से अच्छी तरह इसको वॉश करेंगे। वॉश करके फिर हम इसका जो सारा पानी है ना स्टार्च वाला, प्याज का भी निकल जाएगा और आलू का भी। इनको ना आपने इस तरीके हाथों से प्रेस करते हुए इनको खुश कर लेना है। तो ये मैं काम कर लूँ, पानी इसको लगा के साफ़ करके फिर इसको खुश कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह वॉश करके सारा जो पानी है स्टार्च वाला वो मैंने निकाल दिया। देखिए अच्छी तरह ये खुश्क हो चुके हैं प्याज और आलू। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। मिसाले हमने इसके अंदर पहले शामिल करने हैं, क्योंकि मिसाले शामिल करने से ये जो आलू और प्याज हैं पानी छोड़ेंगे। उसके बाद हम बाकी जो फ्लावर है वो शामिल करेंगे। अगर पहले आप फ्लावर शामिल कर देंगे, नमक एंड पे शामिल करेंगे तो ये ज़्यादा पानी छोड़ देंगे, फिर आपसे ये टिक्की इसकी ये कबाब बनेंगे नहीं, पानी ज़्यादा हो जाएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। अच्छा, इसी के साथ हम चॉप की हुई बारीक हरी मिर्च शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 4 पीस थे। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया। चलिए, अब हमने इसको अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करके 5 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे, ताकि नमक शामिल किया है तो ये जितना भी इसके अंदर पानी है आलू प्याज के अंदर वो अच्छी तरह ये छोड़ दे। फिर उस हिसाब से हम
इसके अंदर फ्लावर शामिल करेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट तक रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया आलू ने, ये देखिए, और नीचे। तो इस हिसाब से हमने इसके अंदर फ्लावर शामिल करने हैं, और बाद में पानी की ज़रूरत हुई तो पानी शामिल करेंगे, वरना नहीं शामिल करना। सबसे पहले हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर जो चीज़ भी शामिल कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो चावल का आटा शामिल कर लें। 2 टेबल स्पून हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन छना हुआ शामिल कर देंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अंडे को भी और फ्लावर को भी। ज़्यादा आपने इसके अंदर बेसन या मैदा, कॉर्नफ्लोर या सूजी शामिल नहीं करना है। इसका अच्छी तरह आपने बैटर बना लेना है, मेज़ा बना लेना है, ताकि इसके कबाब अच्छी तरह बन जाए। पानी शामिल नहीं करना। तो चलें जी, मेज़ा हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो इसके अंदर पानी नहीं आपने शामिल करना। ये देखिए, इस तरीके का आप ये बैटर रेडी कर लें। अच्छा, इसके अंदर मैं हल्दी शामिल करना भूल गया था कलर के लिए, तो इसको भी हम शामिल करके आधा टीस्पून मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो चलें जी, हल्दी पाउडर को भी मैंने अच्छी तरह मेज़े के अंदर मिक्स कर लिया है। अच्छा, अगर आपने इस बैटर को रखना हो ना 2-3 दिन, तो फिर आपने इसके अंदर नमक शामिल नहीं करना। नमक के बगैर आप इसको 2-3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जब आपका दिल चाहे इसमें नमक शामिल कर लें और आप इसको फ़ौरन से फ्राई कर लें। तो मैंने नहीं इसको रखना, सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है फ्राई पैन के अंदर, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। लो आंच पे आपने इनको बनाना है। थोड़ा सा बैटर ले लेंगे इस तरीके, ये देखिए, इसकी ना हम टिक्की की शेप बना देंगे इस तरीके। आप कोई भी शेप इसको बना सकते हैं, ये देखिए इस तरीके, छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। ये देखिए, चलिए 3 पीस मैंने बना के शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक ना हम इसको इसी तरह सिकने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो ये अंदर से आलू कच्चे हैं तो ये कच्चे रह जाएंगे, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लो, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चले जी, कबाब को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन चुके हैं फ़ौरन से, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी और कॉर्नफ्लोर शामिल किए। चले, अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, ताकि आलू अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। जितना भी टाइम लगेगा इन 3 पीस को मैं रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कबाब को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई किया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, अंदर तक पक चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं, और बाकी जो बैटर बच चुका है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल के साइड पर रखते हैं। और अच्छा, अगर आप चाहें ना, आप कहते हैं कि इसकी थोड़ी सी गुलाई होनी चाहिए, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, और थोड़ा सा हम इस तरीके बैटर ले लेंगे चम्मच की मदद से, और इस तरीके इसको शामिल करेंगे। स्पैचुला की मदद से ना हम इसको थोड़ा सा गोल कर देंगे इस तरीके। ये देखिए ऐसे आप इसकी गोल टिक्की भी बना सकते हैं।
ये ऐसे शेप आपने ना थोड़ी सी चपली कबाब की तरह रखनी है ताकि ये अंदर तक पक सके। थोड़ा सा पतला आपने कबाब बनाना है। ये देखिए दूसरा कबाब भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा आप इसको गोल काटें इस तरह। जिस तरह की वैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना गोल, उस शेप में आपने इसको नहीं बनाना, ऐसे। तीसरा भी हम इसी तरह बना लेंगे। अच्छा, ये काम आपने फ्लेम को ऑफ करके करना है। अगर फ्लेम ऑन होगा तो ये नीचे से फ़ौरन से पक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सूजी है, कॉर्नफ्लोर है, तो फिर ये टिक्की नहीं बनेगी, इस तरीके गोल नहीं होगी। इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। चले अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे तो इसको भी मैं रेडी कर लूँ, सारे कबाब बना लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारी जो आलू की कबाब टिक्कियाँ हैं या आलू के कबाब हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितनी क्रिस्पी हैं और अंदर से ये कितनी मज़ेदार पक चुकी है। आप इंशाल्लाह इस कबाब की ट्राई ज़रूर करें। आप चिकन बीफ के कबाब भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने कुरकुरे माशाल्लाह कबाब बन चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इस कबाब को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी कबाब की, और ऊपर से क्रिस्पी चेक करें। आप ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बना कर दें। इंशाल्लाह बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस कबाब की। ये देखिए माशाल्लाह खा के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। क्रिस्पी, टेस्टी, मज़ेदार आलू के कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को आपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसी तरह की मज़े की रेसिपी बना सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।